बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू बकर बिन फजल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने जब इसरार करके एक रोमी दोस्त से इस्लाम लाने का सबब पूछा तो उसने बयान किया, हमारे मुल्क पर मुसलमानों का लश्कर हमला आवर हुआ, जंग हुई, कुछ लोग हमारे कत्ल हो गए और कुछ उनके। मैंने अकेले 10 मुसलमानों को कैदी बना लिया। मुल्क रोम में मेरा बहुत बड़ा घर था। मैंने उन सब को अपने खादिमीन के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने उनको बेड़ियों में जकड़कर खच्चरों पर सामान लादने के काम पर लगा दिया। एक दिन मैंने उन पर मुकर्रर एक खादिम को देखा कि उसने एक कैदी से कुछ लिया और उसको नमाज पढ़ने छोड़ दिया। मैंने उस खादिम को पकड़कर मारा और पूछा, बताओ तुम इस कैदी से क्या लेते हो? उसने बताया, ये हर नमाज के वक्त मुझे 1 दीनार यानी सोने का सिक्का देता है। मैंने पूछा, क्या इसके पास दीनार है? उसने बताया, नहीं, मगर जब भी नमाज से फारिग होता है तो अपना हाथ जमीन पर मारता है और इससे 1 दीनार निकाल कर मुझे देता है। खादिम का ये बयान सुनकर मुझे शक पैदा हो गया, मैं इसकी हकीकत जानूं। लिहाजा जब दूसरा दिन हो गया तो मैं इस खादिम का यूनिफॉर्म पहनकर उसकी जगह पर खड़ा हो गया। जब ज़ोहर का वक्त हो गया तो उसने मुझे इशारा किया कि मुझे नमाज पढ़ने दो, मैं तुझे 1 दीनार दूंगा। मैंने कहा, मैं 2 दीनार से कम नहीं लूंगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने कॉल दिया। जब उसने नमाज पढ़ी तो मैंने देखा कि उसने अपना हाथ जमीन पर मारा और वहां से 2 दीनार निकाल कर मुझे दे दिए। जब असर का वक्त हो गया तो इस मर्तबा मेरी तरफ इशारा किया। मैंने इसे इशारा किया कि मैं 5 दीनार से कम नहीं लूंगा। उसने मान लिया। तो फिर जब मगरिब का वक्त हो गया तो उसने मुझे फिर इशारा किया। मैंने कहा, मैं 10 दीनार से कम नहीं लूंगा। इसने मेरी बात मान ली और जब नमाज से फारिग हो गया तो जमीन से 10 दीनार निकाल कर मुझे दे दिए। और फिर जब ईशा की नमाज का वक्त हो गया तो हस्बे आदत उसने मुझे इशारा किया। मैंने कहा, मैं 20 दीनार से कम नहीं लूंगा। फिर भी इसने मेरी बात तस्लीम कर ली और नमाज से फरागत पाकर इसने जमीन से 20 दीनार निकाले और मुझे तमा कर कहने लगे, जो मांगना है मांग ले, मेरा मौला बहुत गनी और करीम है, मैं उससे जो मांगूंगा वो अता करेगा। इसका ये मामला देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये वलीउल्लाह है। मुझ पर उसका रौब तारी हो गया और मैंने उसको जंजीरों से आजाद कर दिया और वो रात मैंने रो कर गुजार दी। जब सुबह हुई तो मैंने इसे बुलाकर उसकी ताजीम व तकरीम की, उसे पसंदीदा लिबास पहनाया और इख्तियार दिया कि वो चाहे तो हमारे महल में रहे और चाहे तो अपने शहर चला जाए। उसने अपने शहर जाना पसंद किया। मैंने एक खच्चर मंगवाया और रास्ते की अखराजात देकर इसे रुखसत किया। इसने मुझे दुआ दी, अल्लाह पाक अपने पसंदीदा दिन पर तेरा खात्मा फरमाए। इसका ये जुमला मुकम्मल ना हुआ था कि मेरे दिल में दिन इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई। फिर मैंने अपने 10 गुलाम इसके हमरा भेजे। इन्हें हुक्म दिया कि इसे निहायत एहतराम के साथ ले जाओ। फिर इसको एक दुआ के तौर पर कागज दिया और एक निशानी मुकर्रर कर ली कि जब वो हिफाजत के साथ पहुंचे तो वो निशानी लिखकर मेरी तरफ रवाना कर दे। हमारे और इस शहर के दरमियान 5 दिन का फासला था। जब 6ठा दिन आया तो मेरे खादिम मेरे पास आए। इनके पास रुका भी था जिसमें इसका खत मौजूद था। मैंने अपने गुलामों से जल्दी पहुंचने का सबब पूछा तो उन्होंने बताया कि जब हम इसके साथ यहाँ से निकले तो हम किसी थकावट व मुशक्कत के बगैर घड़ी भर में वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन वापसी पर वही सफर 5 दिनों में तय हुआ। इनकी ये बात सुनते ही मैंने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल है और बेशक दिन इस्लाम हक पर है। फिर मैं रोम से निकलकर मुसलमानों के शहर में आ गया और अपनी बाकी जिंदगी इस्लाम पर गुजारी।
उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।